बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बहुत ही अहम खबर, DGISPR के एसेट्स फ्रीज करने के अहकामात दिए गए हैं। ये DGISPR मौजूदा नहीं है, एक साबिक DGISPR है, लेकिन बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर DGISPR रहे हैं। नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि आप मेरे नाम लिए बगैर ही समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन है जिसको जनरल फैज़ हमीद के बाद निशाने पर रखा गया है। इस वक्त हमारे जो जराए हैं बहुत ही मुस्तनद जराए हैं, वेल प्लेस जराए हैं, जिनकी वजह से मैं कॉन्फिडेंटली आपके सामने खबर रख रहा हूं। लेकिन आपको पता है कि ऐसे तमाम काम ब्लैकमेलिंग के लिए किए जाते हैं, भाव ताव के लिए किए जाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए किए जाते हैं। अगर बात मान ली गई और भाव ताव हो गया तो हो सकता है कि ये ऑर्डर्स वापस हो जाएं, फिर आप कहेंगे आपकी खबर गलत थी। लेकिन इस वक्त जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं तो मुस्तनद जराए से हैं कि DGISPR जो हैं, साबिक DGISPR जिनको आप सब पहचान गए हैं मेरा नाम लिए बगैर, उनके असासे मुंजमद किए गए हैं। अब असासे भी आपको पता है कि अल्लाह के करम से अच्छे होते हैं, क्योंकि DGISPR की जो पोजीशन होती है वो बड़ी लुक्रेटिव और अहम होती है। हाल ही में आपने तो सुन ही लिया कि मौजूदा DGISPR जो हैं उन्होंने सिर्फ फेक न्यूज़ के लिए 2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट ली है और उसके साथ साथ 1.6 अरब इस साल के लिए मांगे हैं और हर साल के लिए 1.6 अरब रुपए मांगे हैं। लेकिन यहां याद रखिए, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है। आप सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर आपकी 3.6 अरब साल की है तो सोचिए असल बजट कितने अरबों का होगा। तो बहुत ही लुक्रेटिव पोजीशन है। इसलिए जो मौजूदा DGISPR हैं, मेरा उनको भी पैगाम है कि सावधान सावधान सावधान, क्योंकि वक्त बदलते हजूर पता नहीं चलता। कोई दिन था पुलिस हमारे भी आगे होती थी, मतलब सिक्योरिटी होती थी, फिर कोई वक्त था पुलिस हमारे भी पीछे थी। मतलब कि आज जो साबिक DGISPR साहब हैं, किसी ज़माने में उनकी भी तूती बोलती थी और आज उनके असासे मुंजमद करने के अहकाम दिए गए हैं। तो ये खबर रखनी थी और इसकी बहुत सीरियस रेमिफिकेशन होंगी, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के बाद अब एक और बड़ी शख्सियत के ऊपर निशाना साधा गया है और देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज पूरे का पूरा व्लॉग जो है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव खबरों का है। अगली भी आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी देते हैं और वो स्टोरी ये है कि मुसद्दिक मलिक, जी हाँ, मुसद्दिक मलिक जो इस वक्त आपको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट की कैबिनेट का हिस्सा है और एक बहुत ही अहम पोर्टफोलियो उनके पास है, उनको फायर करने का फैसला किया गया है। अब फैसला कब सादर फरमाया जाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब को हटाने का फैसला किया गया है और वजह यह बताई गई है कि उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो डिवाइडेड हैं। और लॉयल्टीज़ अब किस किस तरफ डिवाइडेड हैं ये अभी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इल्ज़ाम यही है कि शायद चौधरी निज़ामुद्दीन और दूसरी तरफ रानी साहबा जो हैं उनके दरमियान में लॉयल्टीज़ जो हैं वो शदीद तौर पर डिवाइडेड हैं और इस वजह से अब फैसला किया गया है कि उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह पर किसी और को लाया जाएगा। दोबारा ज़राए की खबर है, हतमी तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ और देखते हैं कि इसका ऐलान होता है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं तो मुसद्दिक मलिक साहब जो उनके सोर्सेज हैं, क्योंकि डिवाइडेड लॉयल्टीज़ हैं, तो जिधर उनकी आधी अधूरी मोहब्बत जिनसे वो कर रहे हैं उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि मुझे बचाएं। पॉसिबल है कि वो उन्हें बचा पाएं, लेकिन इस वक्त की ज़राए से खबर यह है कि उनको फायर करने का फैसला किया गया है। इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमिफिकेशंस होंगी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला से वो टेलीविज़न पर आकर कह चुके हैं कि मैंने नवाज़ शरीफ से मिलने की कोशिश की है लेकिन मुझे मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। तो इन सब चीज़ों से पता क्या चलता है कि पुरानी टीम फारिग की जा रही है और नई टीम जो है उसको ब्रिंग इन किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो पंजाब है उसमें हम आपको पहले भी खबरें दे चुके हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त फुल थ्रॉटल के ऊपर मरियम साहबा के दौरे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में, अभी तारीख शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन एक तो उनका आज का दौरा है, उन्होंने फैसलाबाद, मुल्तान और DG खान के दौरे करने हैं। एक दौरा उनका आज है, एक को 1-2 दिन के बाद है और एक की अभी तारीख उन्होंने तय नहीं की। सरगोदा पाकपतन वो कर चुकी हैं और मुल्तान का भी गालिबन वो कर चुकी हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये दौरे जो हैं अब उनके बहुत स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन की तैयारी में जा रही हैं। पंजाब में इस वक्त जो भी हो रहा है आप ऐसे ही समझें कि एक फिल्म चल रही है आपके सामने। उस फिल्म में एक ऐसा शख्स आपके सामने करेक्टर कर रही है पर्सनालिटी, शख्स नहीं खातून है, जिनको समझिए कि वो जुबान नहीं आती, वो एक्टिंग कर रही हैं, पीछे डबिंग किसी और की है। मेन जो कैमरे के सामने की तस्वीर है वो मरियम नवाज शरीफ हैं,
जो कैमरे के पीछे असल में काम हो रहा है, जिनके पास असल रिमोट कंट्रोल है। बड़े वाला रिमोट कंट्रोल तो चौधरी निजामुद्दीन साहब के पास है, लेकिन जो छोटा रिमोट कंट्रोल भी है, जो मरियम साहबा की डे टू डे चीज़ों को मूव करता है, वो मरियम औरंगजेब है। इस पर भी आपके सामने अगले 1-2 वीलॉग्स के अंदर डिटेल में कुछ होशरुबा किस्म की स्टोरीज रखेंगे कि कितने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं, और मरियम औरंगजेब पक्के मुंह के साथ, बड़े ही पक्के मुंह के साथ किस तरीके से काम डाल रही हैं। और आपकी सोच होगी शायद पंजाब में किसी ने इस तरीके से पहले काम डाला हो। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो भी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। आज हमारे पास एक ही दिन में, क्योंकि वीकेंड के ऊपर बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, तो एक्सक्लूसिव स्टोरी जो अगली आपके सामने रखेंगे वो ये है कि जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं, जी हाँ, मौजूदा आईजी पंजाब, जो आपके सामने उन्होंने ना तो अपनी ज़ात का ख्याल किया, ना अपने ख़ानदान का नाम ख्याल किया, ना अपनी एजुकेशन का ख्याल किया, ना अपने इदारे का ख्याल किया, ना जो रवायात हैं हमारी उनका ख्याल किया, बस सर फेंक कर उन्होंने वो किया जो उन्हें करने को कहा गया, और वो चुप करके करते गए। उनकी खिदमात के सिले में और एतराफ़ में अब उन्हें DG FIA लगाने का फैसला किया गया है, और ये भी तब्दीली किसी भी वक्त की जाएगी। वो छुट्टी चाहते थे, उनको लगता है कि उन्होंने जो माल पानी बनाना था वो बना लिया, अब वो यहाँ से रवाना हो पंजाब से, क्योंकि हवाएं बदलती हुई नज़र आ रही हैं उन्हें। अगर मरियम नवाज़ आपको तमाम तर ख़तरों के बावजूद अवाम में जाती नज़र आ रही हैं, भले जाली अवाम क्रिएट की होती है, लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर आप समझ सकते हैं कि IG और दूसरी ब्यूरोक्रेसी क्या समझ रही होगी कि अब जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया वो एक अलग बात है। तो इसलिए IG छुट्टी पे जाना चाहते थे। उनको कहा गया कि नहीं, आपसे अभी सोशल मीडिया के लोगों के खिलाफ, यूट्यूब्स पर लोग हों, भले वो फेसबुक पे हों, भले ट्विटर पे हों, आपसे अभी मजीद गंदे काम करवाने हैं। इसलिए आपको अभी DG FIA लगाया जाएगा, ताकि वहाँ से जो भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करता है, आपने जितनी ईमानदारी के साथ ये गंदगी की है पहले, उतनी ही ईमानदारी के साथ आप फिर ये बेशर्मी और गंदगी करें, और लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो छोड़ें, गैर कानूनी कार्रवाई को कानूनी कार्रवाई बनाकर करें। तो जो डॉक्टर उस्मान है, गालिबन उनका नाम, पंजाब के IG, उनको अब वहाँ से चेंज करके अब DG FIA की तरफ लाया जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको अगली जो खबर देनी है वो एक मेरा तज्जिया भी है और ख़बर भी है। वो खबर एक तो ये है कि 2 दिन पहले, गौर से आपने ये डेट समझनी है और सुननी है, 2 दिन पहले आपने देखा कि अब एक चीज़ तो आपने कल देखी कि संडे वाले दिन एक जेल खुली, और जिस शख्स को कहा जा रहा था कि वो NRO मांगेगा, अब NRO लेने वालों की अपनी हालत यह है कि इतवार के दिन जेल खुलवा कर उनसे मुलाकात करवाई गई, क्योंकि किसी को शदीद NRO चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इतवार को भी जेल खुलवा ली। ये भी ना सोचा कि इससे पूरी दुनिया के सामने सब कुछ आश्कार हो जाएगा कि हमें इतनी जल्दी क्यों है। मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी क्यों है, मेरा आगे एनालिसिस है, लेकिन पहले आपको एक अंदर की खबर दे दूं कि एक 1-on-1 मीटिंग जो है वो बहुत लंबी पहले कहीं पर चली, फिर वो मुलाकात जो है वो एक आप पारा के गिरदोनवाक में एक मुलाकात और चंद लोगों के साथ बहुत लंबी चली, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब हमें NRO बहुत जल्दी चाहिए। लेट हो गया तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। फिर किसी खास दोस्त से रिक्वेस्ट की गई कि आप जाएं, खान साहब से गुजारिश करें, लेकिन हमारा भरम रह जाए कि NRO हम नहीं मांग रहे, चलें ऐसा कर लेते हैं, कोई भी नहीं मांग रहा, ना आप मांग रहे हैं ना हम मांग रहे हैं। पहले तो अफवाह साजी ये थी ना कि मामलात ऐसे करने हैं कि लगे कि इमरान खान NRO मांग रहा है। इमरान खान ने जब ये कहा कि मैं जेल, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।